जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। नोवाक जोकोविच ने एटीपी टोरंटो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोसले ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। कबड्डी विश्व कप 2016 की मेजबानी हेतु भारत का चयन। चीनी कंपनी दीदी चुक्सिंग ने उबर चाइना का अधिग्रहण किया। लुइस हैमिल्टन ने जर्मन ग्रां प्री का खिताब जीता। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया गया। न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी। सुभाष चंद्रा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आरबीआई ने अवैध धन की जांच हेतु सचेत पोर्टल आरंभ किया। शुभा मुद्गल राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014-15 प्रदान किए गए। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अहमद हसन ज़ैवेल का निधन। बिहार विधानसभा ने मद्य निषेध उत्पाद विधेयक 2016 पारित किया। करंट अफेयर्स विस्तार से। नोवाक जोकोविच ने एटीपी टोरंटो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। जोकोविच ने जापान के केई निशिकोरी को हराकर यह खिताब जीता। यह उनके करियर का 66वां खिताब है। इस तरह से जोकोविच ने वर्ष 2016 का अपना 7वां खिताब जीता। न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोसले ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। कबड्डी विश्व कप 2016 की मेजबानी हेतु भारत का चयन। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन द्वारा इसकी घोषणा की गई। कबड्डी विश्व कप 2016 में विश्व भर की 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें भाग लेने वाले देश हैं भारत, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, पोलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, जापान और केन्या। चीनी कंपनी दीदी चुक्सिंग ने उबर चाइना का अधिग्रहण किया। दीदी चुक्सिंग चीन की प्रमुख टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी है। इसकी चीन के बाजार में 85% से अधिक हिस्सेदारी है। दीदी चुक्सिंग ने उबर चाइना का अधिग्रहण 35 अरब अमेरिकी डॉलर में किया। लुइस हैमिल्टन ने जर्मन ग्रां प्री का खिताब जीता। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। वे मर्सिडीज एएमजी पेट्रोनास के लिए खेलते हैं। वे वर्ष 2008, 2014 एवं 2015 में विश्व चैंपियन रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया गया। इस दिवस पर यूएनओडीसी द्वारा मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के लिए #GiveHope नामक अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की परेशानियों को सामने लाना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना है। मानव तस्करी मनुष्यों का व्यापार करना है। न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले वे पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। न्यायमूर्ति अंसारी 29 अक्टूबर 2016 को सेवानिवृत्त होंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस अगरतला नई दिल्ली के बीच सप्ताह में एक दिन चलेगी। अगरतला दिल्ली रेल संपर्क पर 968 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस रेलवे लाइन को त्रिपुरा के दक्षिणतम शहर सबरूम तक बढ़ाने की योजना है।
नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी। उन्हें रियो डी जेनेरो में आईओसी की 129वीं बैठक में यह पद प्रदान किया गया। नीता अंबानी को जून 2016 में आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने नामांकित किया था। वह 70 वर्ष की आयु तक आईओसी की सदस्य रहेंगी। सुभाष चंद्र ने राज्यसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे टीवी चैनल समूह जी मीडिया तथा एसएल के अध्यक्ष हैं। आरबीआई ने अवैध धन की जांच हेतु सचेत पोर्टल आरंभ किया। जमा राशियों के गैर कानूनी संग्रह पर काबू पाने के लिए सचेत पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जमा राशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेगा। इसके साथ ही शिकायतें दर्ज करा सकेगा तथा गैर कानूनी जमा राशि संबंधी सूचना साझा कर सकेगा। शुभा मुद्गल राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित। शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल को 23वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें 20 अगस्त 2016 को विशेष समारोह में यह पुरस्कार दिया जाएगा। शुभा मुद्गल को वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2014-15 प्रदान किए गए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। अमेरिकन पत्रकार स्टेफनी पियर्सन को सर्वश्रेष्ठ विदेशी पत्रकार का पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक अहमद हसन ज़ेवेल का निधन। उन्हें वर्ष 1999 का रसायन यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें फेमोकेमिस्ट्री में दिए गए उनके योगदान के कारण नोबेल पुरस्कार मिला। वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। बिहार विधानसभा ने मद्य निषेध उत्पाद विधेयक 2016 पारित किया। बिहार के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने इस विधेयक को सदन में पेश किया। इसके तहत किसी घर से शराब बरामद होने पर उस परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रावधान है। नए कानून में 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।